हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल कुमार वैभव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। तो फ्रेंड्स, मैंने कल जो एक वीडियो रिलीज़ किया था ऑन डिमांड। लोगों ने ये कहा था कि 5 तारीख को एनएमसी ने नोटिस रिलीज़ किया है 60-40 जो एमबीबीएस पासिंग क्राइटेरिया था उसको लेकर, जिसमें कुछ रेट्रोस्पेक्टिव वगैरह का कुछ बात किया गया है। और ये बात जो है लोगों को समझ नहीं आ रही थी, तो लोगों ने कहा था कि इसको क्लियर करिए। तो मैंने इसको क्लियर करते हुए कल दोपहर 2:30-3 बजे एक वीडियो रिलीज़ कर दिया था छोटा सा। फिर जो है लोगों का कुछ लोग ये कहने लगे कि सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसको अमेंडमेंट को हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है अमेंडमेंट को। तो मैं सोचा ऐसा तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल इंग्लिश समझने का बात है। रेट्रोस्पेक्टिव में कोई चीज़ लागू नहीं हो सकता है। मतलब नियम जब बना है उसके पहले के रिजल्ट्स पर लागू नहीं होगा, उसके बाद जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उन पर लागू होगा। सिंपल मीनिंग था, इंग्लिश का बात था। लेकिन फिर मैंने देखा कि सभी न्यूज़ चैनल वाले जो है, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया हाउसेस जो हैं, चाहे वो एनडीटीवी है, चाहे एबीपी है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, सभी ने मिलकर ये पैनिक क्रिएट कर रखा था कि ये रूल वापस ले लिया गया। क्या पता कौन इन लोग को इंग्लिश सिखाया है या इन लोग कहाँ से इंग्लिश पढ़ के आया है। और इन लोग में एक ये भी खामी है कि एक बार जो खबर छाप देता है उसका बिना दूसरा वाला न्यूज़ एजेंसी उसका सत्यता को बिना जांचे परखे जो फिर उसको एकदम डिट्टो जो है वही चीज़ को छाप देता है और पैनिक क्रिएट करता है और फॉल्स न्यूज़ को जो है प्रोपगेट करता है। तो ये जो है फिर इसी के कारण जो आप जब सर्च करिए गूगल पर, तो अभी भी आज भी, जबकि अब क्लैरिफाई हो चुका है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, ये अमेंडमेंट वापस नहीं लिया गया है, इसके बाद भी सर्च करिएगा तो 10 न्यूज़ जो रहेगा वो फेक वाला का रहेगा कि वापस ले लिएगा, और एक न्यूज़ आप देखिएगा कि मेडिकल डायलॉग्स का रहेगा। तो मेडिकल डायलॉग्स ने, मैंने तो कल 3 बजे ही या 2:30 बजे ही वीडियो रिलीज़ कर दिया था, लेकिन चूंकि ये पैनिक इन लोगों ने क्रिएट कर दिया, और उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अपने वीडियो में मैंने साफ एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या सच है क्या झूठ है, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या इसका मीनिंग है। लेकिन ये चूंकि ये डाउट क्रिएट कर दिया नेशनल मीडिया हाउसेस ने, इसके चलते मेडिकल डायलॉग्स वालों को, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड मेडिकल न्यूज़ संबंधित एक वेबसाइट है, इन लोगों ने जाकर बात किया एनएमसी के ऑफिशियल्स और पता लगाया कि सर आप लोग बताइए कि इसका क्या मतलब है, जबकि मीनिंग काफ़ी क्लियर था। फिर भी मीडिया के द्वारा पैनिक क्रिएट कर दिए जाने के चलते इन लोगों को जाकर पूछना पड़ा इस सिंपल चीज़ के लिए कि क्या इसका मीनिंग क्या है। और ये जो मीनिंग पूछने के तो और एक नया और एक डाउट क्रिएट करके आए हैं, ये भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 1 सितंबर 2023 के बाद के एग्ज़ाम्स पर वैलिड होगा कि 1 अगस्त 2023 के एग्ज़ाम्स पर वैलिड होगा। इस पर एक डाउट है और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डाउट क्यों बनता है, ये क्यों है ये डाउट। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन लोगों ने क्या पता लगाया। तो मेडिकल डायलॉग्स वालों ने कल 4:30 बजे शाम को, मतलब मेरे वीडियो पब्लिश होने के बाद, मैंने तो अपने वीडियो में पहले ही सब बोल दिया था कि ऐसा वैसा कोई बात नहीं है और इसका क्या असल मीनिंग है। लेकिन इन लोगों ने उसके बाद वहाँ जाकर जो है 4-4:30 बजे आर्टिकल छापा है, और इसमें उन लोगों ने एनएमसी के ऑफिशियल से पूछा और उन लोगों ने ये बताया कि अमेंडमेंट रूल्स जो है पासिंग क्राइटेरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द एग्जाम्स दैट वेर हेल्ड बिफोर द अमेंडमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। मतलब अमेंडमेंट जब आया था इसके पहले के एग्जाम्स पर वैलिड नहीं होगा, और ये उन सभी बैचेस पर लागू होता है, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल बैचेस परस्यूइंग द एमबीबीएस कोर्स। तो बार बार कमेंट में मत पूछिएगा कि 20 बैच पर लागू है कि नहीं, 21 बैच पर है कि नहीं। अरे सभी बैचेस पर, ऑल फ्रॉम ऑल बैचेस परस्यूइंग द एमबीबीएस कोर्स विल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द मॉडिफाइड पासिंग क्राइटेरिया only if their exams are held after the amendment was introduced, that is on 1 September 2023। इनका कहना है, वो ऑफिशियल ने इनको बताया कि 1 सितंबर 2023 को, क्योंकि 1 सितंबर 2023 को अमेंडमेंट किया गया था, तो उसके बाद जो है उसके बाद जितने भी एग्जाम्स कराए गए थे उन पर ये रूल वैलिड होगा। हाँ, अब तो ये तो बात तो क्लियर हो गया कि अमेंडमेंट वापस जो है नहीं लिया गया है, 60-40 रूल अभी भी है। हाँ, तो डाउट किस बात में? डाउट इस बात में कि 1 अगस्त के बाद के एग्ज़ाम्स पर ये वैलिड होगा या 1 सितंबर के बाद। तो देखिए, मेरा मानना ये है, अभी मेरा मानना ही है, क्योंकि ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, और मीडिया हाउसेस को, अब ये मीडिया हाउसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जाके पूछें उनसे, एनएमसी वालों से, क्योंकि एनएमसी वालों को खुद लगता है पता नहीं रहता है। एनएमसी के जो छोटे छोटे अधिकारी हैं जिनसे ये लोग पूछने जाते हैं, उनको आधा इन्फॉर्मेशन पता रहता है, आधा नहीं पता रहता है। अरे भाई, आप कैसे करें कि 1 सितंबर 2023 को अमेंडमेंट लागू हुआ था, उसके बाद, अरे गाइडलाइन जब से है, जो सीबीएमई का गाइडलाइन जब से एप्लीकेबल है, उसके बाद से ना, तो सीबीएमई का गाइडलाइन 1 अगस्त 2023 से वैलिड है। और ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि 1 सितंबर 2023 को जो है अमेंडमेंट किया गया था, और FAQ जो सीबीएमई को रिलेटेड आया था, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आया था सीबीएमई से रिलेटेड, वो 13 तारीख को रिलीज़ किया गया था, 13 सितंबर 2023 को। मतलब 1 सितंबर को तो अमेंड किया गया था, और 13 सितंबर को जो FAQ रिलीज़ किया गया था, उसमें इस बात का साफ जिक्र किया गया था कि These guidelines are applicable for all stakeholders। पहले तो ये कहा गया था for every student of every batch admitted to MBBS course since 2019, मतलब 2019 उसके बाद के सभी बैचेस पर एप्लीकेबल। और दूसरा चीज़ ये कहा गया था कि these guidelines are applicable since the date of publication, that is from 1 August 2023।
तो ये CBME गाइडलाइंस तो 1 अगस्त 2023 से लागू है। और इसी तो इन लोग कैसे कह रहे हैं कि 1 सितंबर 2023 को अमेंडमेंट आया है, तो अमेंडमेंट के बाद के एग्जामिनेशन पर, तो ये डाउटफुल है, ये डाउट एनएमसी के ही ऑफिशियल ने क्रिएट अप कर दिया है। तो अब ये एनएमसी को ही जो है बाद में जाकर क्लियर करना पड़ेगा फिर से कोई नोटिफिकेशन से कि 1 अगस्त के बाद के एग्ज़ाम्स पर ये लागू है या 1 सितंबर के बाद के एग्ज़ाम्स पर ये रूल लागू है। और क्योंकि अब ये डाउट क्रिएट हो गया है, इसलिए अब 1 सितंबर से 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच के एग्जामिनेशंस में ये डाउट क्रिएट हो गया है। तो ये डाउट अब एनएमसी वालों को ही सॉल्व करना है, इसमें तो कोई और कुछ कर नहीं सकता है। उन लोग को ही फिर से इस पर एक नोटिस निकालना चाहिए और क्लियरिफाई करना चाहिए, क्योंकि फिर FAQ में साफ लिखा हुआ है कि CBME गाइडलाइंस 1 अगस्त से लागू होगा। और फिर जो अभी जो आया है वो ये कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव में लागू नहीं हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव में मतलब कि गाइडलाइंस जब से एप्लीकेबल हो तब से नहीं हो सकता, उसके पहले से। तो अब इस अधिकारी ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि अमेंडमेंट जब से लागू हुआ है उसके पहले से। तो जो भी है अब ये इन पर है, ये क्लियर करें कि 1 सितंबर है या 1 अगस्त है। हाँ, एक बात क्लियर इतना है कि 1 सितंबर 2023 के बाद जितने एग्ज़ाम होंगे वो तो एकदम अनडाउटेडली उसमें तो एकदम एप्लीकेबल है। 1 सितंबर 2023 के बाद तो एकदम से मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 सितंबर के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा देश में मेडिकल का, उसमें ये रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन हाँ, 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर का बीच में अब एम्बिग्विटी या क्रिएट कर दिया गया, मतलब क्लैरिटी अब नहीं रहा है। तो ये क्लैरिटी जो है एनएमसी को ही आगे आने वाले दिनों में लाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये पक्का है कि ये रूल स्क्रैप नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन या कोई घबराने की बात नहीं है। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो किसी भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन के लिए जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर जाना चाहिए, सिर्फ ब्लाइंडली जो है न्यूज़ आउटलेट को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल न्यूज़ आउटलेट्स जो है एकदम तमाशा बना के रख दिए हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।